हेलो फ्रेंड, मैं सुभाष एक बार फिर से आपका स्वागत है सेफ मनी ट्रेडिंग चैनल में। दोस्तों, आज अपन ऐसे 5 मिस्टेक की बात करेंगे जो कि शेयर मार्केट में अक्सर लोग करते हैं और जिसके कारण उनको लॉस उठाना पड़ता है या फिर वो अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों किसी भी अमीर व्यक्ति से अगर पूछा जाता है कि अगर आपको शेयर पैसा इकट्ठा करना है, जल्दी अमीर बनना है, तो वो एक ही सलाह देता है कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। यस, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना इतना आसान है और इन्वेस्ट करके इतने जल्दी पैसा बनाना इतना आसान है? तो वो क्या मिस्टेक हैं जो कि आम आदमी करता है और जिसके कारण उसका पैसा बर्बाद हो जाता है? तो दोस्तों, आज अपन उन सभी मिस्टेकों के बारे में वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन जिस मिस्टेक की बात करेंगे वो है एडवाइजरी कंपनी। दोस्तों, ज़्यादातर लोग एडवाइजरी कंपनी या फिर पेड सर्विस लेते हैं। दोस्तों, पेड सर्विस और एडवाइजरी कंपनी को आप अगर अपना पैसा देते हैं या उनके कहने पे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी कम चांसेज होते हैं कि आपका पैसा आगे बढ़ेगा, वेल्थ क्रिएट होगा। क्योंकि दोस्तों, ऐसी कोई गलत बात नहीं होती है, एडवाइस कंपनी से आप सलाह ले सकते हैं, लेकिन जब तक आप किसी भी स्टॉक का खुद एनालिसिस नहीं करें तब तक किसी भी स्टॉक में पैसा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, मैं उसका एक उदाहरण आपको दे के बताता हूँ। नाम की एक पार्टी थी, उसने 2000 लोगों को मैसेज किया, 1000 एक ग्रुप में बना दिए, दूसरे में 1000, टोटल 2000 लोगों को मैसेज किया और एक किसी भी शेयर को ले लिया, जैसे रिलायंस का ले लो, और एक ग्रुप को कहा कि ये शेयर अप जाएगा अगले महीने में, इसको कहा डाउन जाएगा। दोनों में से ही जाएगा, या तो अप होगा या डाउन होगा। क्या होता है, अगले महीने में वो शेयर अप चला गया। इन्होंने इस ग्रुप को बिल्कुल क्लोज कर दिया। दोस्तों, अब क्या होता है, अगले महीने में उन 1000 का इसने 2 ग्रुप बना दिए जिसमें 500 और 500 आदमी बना दिए। अब की बार फिर वही खोल दिया, ये प्लस जाएगा, ये माइनस जाएगा। अगली बार बाई चांस वो स्टॉक माइनस चला जाता है और इन्होंने इस ग्रुप को क्लोज कर दिया। दोस्तों, जो आदमी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो लगातार 2 महीने से पैसा कमा रहे हैं। अब की बार तीसरी बार इन्होंने फिर इसको 250 का ग्रुप बना दिया और फिर वही खोल दी, प्लस और माइनस। दोस्तों, बाई चांस फिर से वो शेयर प्लस चला गया। दोस्तों, जिन 250 लोगों ने कंटिन्यू 3 महीने से जो इनसे बेनिफिट लेते आ रहे हैं, उनकी सोच इस कंपनी के प्रति क्या रहेगी? दोस्तों, उनकी सोच ये रहेगी कि ये शेयर मार्केट के ज्ञाता हैं, जैसा ये कहेंगे वैसा ही शेयर मार्केट में होता है, और अगले महीने से ये अपनी पेड सर्विस चालू कर देते हैं। दोस्तों, आप इन चीज़ों से बचें। दोस्तों, आपने देखा होगा इंट्राडे के ऐड आते हैं, फ्यूचर ऑप्शन के ऐड आते हैं। दोस्तों, इतना कमाया, लेकिन जो उनको लॉस हुआ है वो कभी नहीं बताते हैं। दोस्तों, उन इंट्राडे में और फ्यूचर ऑप्शन में हमेशा लॉस के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों, अगर आपने बड़े शेयर मार्केट के आप कहें तो गॉड को कहते हैं, वॉरेन बफेट की एक ही लाइन है कि आप ट्रेडिंग से बचें और इन्वेस्टमेंट करें। अगर ट्रेडिंग से कोई पैसा कमा सकते थे तो रिलायंस, टाटा ये अपने बिजनेस नहीं खोलते, इतनी हार्डवर्क नहीं करते। वो अपने से बढ़िया सॉफ्टवेयर भी ले सकते थे, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, अपने से बढ़िया एडवाइजरी पूरी टीम बना सकते थे और वहाँ से आसानी से पैसा कमा सकते। लेकिन ये बात फिक्स है कि कभी भी ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है। लॉन्ग टर्म के लिए आप जब तक इन्वेस्ट नहीं करना सीखेंगे, जब तक आपके पास पैसा नहीं बनेगा। तो दोस्तों, पहला रूल आपको यही बनाना है कि जहाँ तक हो, आप जब तक खुद एनालिसिस नहीं करें तब तक किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब तक आपको स्टॉक मार्केट की समझ नहीं होती है, जब तक आप उसको थोड़ा अपना स्किल डेवलप कीजिए। हाँ, मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा, अगर आप स्टॉक मार्केट का कोई कोर्सेज आता है तो उसको सीखिए, ये तो स्किल डेवलप का है। अगर आपने पैसे दिए तो कुछ तो सीखोगे ना। आप ये चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन किसी के कहने पे ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर दें, ये पूरी तरह से मेरे हिसाब से सही नहीं है। दोस्तों, अब अपन चलते हैं अगले रूल पर। दोस्तों, रहेगा कि कभी भी शेयर मार्केट में आप लोन लेकर इन्वेस्ट नहीं करें। दोस्तों, आप अगर लोन लेके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ। दोस्तों, ये थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा बन जाए,
लेकिन आप एक एक चीज़ को आम आदमी के लिए मैं बना रहा हूँ कि वो आराम से उस चीज़ को समझे। दोस्तों कोई भी बैंक होता है, अपन मानते हैं लगभग 10 से 14% इंटरेस्ट रेट लेता है पीएल पर, पर्सनल लोन की अगर अपन बात कर लेते हैं। दोस्तों बैंक आपसे कितना परसेंट ले रहा है? 10 से 14%। इस पे आपको वो पैसा दे रहा है। तो दोस्तों आप एक चीज़ को समझें, आप 10 से 14% पे इंटरेस्ट पे लेकर पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो। तो दोस्तों आपको इससे तो ज़्यादा चाहिए ना। और अगर इससे ज़्यादा कन्फर्म रिटर्न होता तो बैंक क्यों वहाँ पे अपनी ऑफिस खोलता? उसके पास पूरी टीम है, इतने वर्कर हैं, इतने एम्प्लॉयज़ हैं। तो वो दोस्तों वो डायरेक्ट ही पैसा लगा देता है ना स्टॉक मार्केट में। आपको क्यों पैसा देता? आपको केवल 10 से 14% पे क्यों पैसा दे रहा है वो? क्योंकि वहाँ कन्फर्मेशन नहीं है। दोस्तों आप इस चीज़ को समझें, कभी भी स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज़ की कन्फर्मेशन नहीं है, चाहे कोई भी हो। राकेश झुंझुनवाला के स्टॉक भी नेगेटिव आ जाते हैं, वॉरेन बफेट को भी लॉस लग जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ को समझें। तो कभी भी लोन लेकर स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट नहीं करें। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्या करें, कब करें? दोस्तों स्टॉक मार्केट में वही पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो। एक्स्ट्रा जो सेविंग बनी हुई है आप उसको इन्वेस्ट करें। उसमें से भी क्या आपके पास, जैसे आपने 10,000 सेविंग कर रखी है, तो क्या 10,000 को आप उसमें इन्वेस्ट कर दोगे? नहीं दोस्तों। अगर आप पैसा कर रहे हो तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। क्योंकि दोस्तों क्योंकि अपन इंसान हैं, मिडिल क्लासेस लोग हैं। कभी भी जब भी अपने को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर उस टाइम स्टॉक मार्केट लॉस में आ गया तो क्या करोगे? तो इसमें से इमरजेंसी फंड को आप अलग कर लीजिए। उसके बाद में अगर आपके पास पैसा बचता है, चाहे 2,000 बचे, 5,000 बचे, 10,000 बचे, 50,000 बचे, उसी को आप स्टॉक मार्केट में लगाएं। दोस्तों इमरजेंसी फंड के अलावा जो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग है, केवल उसी को आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। दोस्तों उससे क्या होगा, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। अभी आपने देखा होगा मार्च में जब स्टॉक मार्केट अपने बुलिश मोड पे चल रहा था, लोगों ने खूब जम के पैसा लगाया और कोरोना काल आते ही लगभग 30% तक के स्टॉक गिर गए। वो थे जो फंडामेंटल थे, और जो स्मॉल कैप वाले थे बिल्कुल पूरी तरह से तहस नहस हो गए दोस्त। तो इसलिए कभी भी लोन लेकर स्टॉक में पैसा नहीं लगाएं। जो तीसरी अपनी बात है, महत्वपूर्ण बात है, कि जब भी आप किसी भी स्टॉक में पैसा लगाएं तो वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दोस्तों आप किसी भी स्टॉक में खरीदें तो आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर ही खरीदें, जो कि पिछले कई सालों से अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। उन्हीं स्टॉकों के पीछे जाएं और जहां तक हो सके लार्ज कैप लें और लॉन्ग टर्म के लिए लें। दोस्तों आज आप मार्केट में उतरते हैं तो आपको ज़्यादातर स्मॉल कैप के ऐड मिलेंगे। इसने 15 दिन में पैसा डबल किया, इसने 1 साल में डबल किया। अरे भाई 1 साल में डबल कर रहा है तो रिलायंस है, टाटा ग्रुप है, वो सारे पैसे उसी में लगा देंगे, वहीं से डबल कर लेंगे। क्या ज़रूरत है उनको बिजनेस की? तो इन चीज़ों से बचें। जहाँ तक हो सके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग से और लार्ज कैप और लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करें। दोस्तों अगर आप में ये समझ है तो आप स्टॉक मार्केट में अपनी वेल्थ जरूर क्रिएट करोगे। दोस्तों अगला जो अपना टॉपिक है उस पर चलते हैं। अगला जो अपनी बात है, अगला जो अपना पॉइंट है वो है टाइम। दोस्तों स्टॉक मार्केट एक कंटिन्यूस और जिगजैग कंडीशन में चलने वाली प्रक्रिया है। आप ये इस चीज़ से ही समझ लीजिए। हमेशा स्टॉक मार्केट जिगजैग चलता है, ग्रोथ करता है। इसके कई फैक्टर होते हैं। दोस्तों ये कभी भी महीने 6 महीने में रिजल्ट नहीं दे सकता है। स्टॉक मार्केट के लिए वॉरेन बफेट ने सीधी एक लाइन कही थी कि अगर आपके पास 10 साल का टाइम है तो ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, अदरवाइज स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं बना हुआ है। तो दोस्तों कुछ एक साथी ऐसा कहते हैं कि भाई हम बेस्ट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर ले लेते हैं जिसमें 10% मंथली अपने को मिल रहा है, वहाँ पे कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वॉरेन बफेट का एक जवाब आया था कि दोस्तों क्या एक महिला होती है, उसको एक बच्चा पैदा करने के लिए 9 महीने का टाइम चाहिए, 9 मंथ। क्या 9 महिलाओं को एक जगह कर दें तो क्या वो 1 महीने में बच्चा पैदा कर देंगी क्या? तो शायद आपका जवाब होगा नहीं। तो ठीक इसी तरह से चाहे आप कितने ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर खरीद लें, कितने ही बेस्ट स्टॉक से स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उनको टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो टाइम देना पड़ेगा। बढ़िया से बढ़िया गाड़ी होती है, उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है, बाद में वो अच्छा
रिटर्न दे सकती है, अच्छा रिजल्ट दे सकती है, लेकिन एक्सीडेंट हो गया तब उसमें आपको उस टाइम आपको उसको रखने की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो अपना जो अगला पॉइंट है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप में एक आदत होनी चाहिए, आप भुलक्कड़ होनी चाहिए। भुलक्कड़ का मतलब याददाश्त कमज़ोर होनी चाहिए। कैसे दोस्तों, आप में एक आदत बना लो कि अगर आपको शेयर खरीदकर भूल जाने की आदत होनी चाहिए। अगर शेयर मार्केट में पैसा बनाना है तो शेयर खरीदिए, बढ़िया शेयर खरीदिए, स्ट्रॉन्ग शेयर खरीदिए और उनको भूल जाओ खरीद कर। कैसे जा रहे हैं आप 10-15 साल के लिए मत देखिए। लेकिन दोस्तों आज का ज़माना ऐसा आ गया, टीवी एंकर हैं, टीवी एंकर हो गए, यहाँ पे पेड सर्विस वाले हो गए, यूट्यूब चैनल्स हो गए, फेसबुक पे हो गए, हर एक दिन ये शेयर इतना अप जाएगा, यहाँ पे जाइए, ये करिए। तो यहाँ से आप 10-15 साल तो छोड़ के 10-15 दिन भी लोग उस शेयर में नहीं बने रहते हैं दोस्तों। ऐसा करना बहुत ही गलत होता है। तो अगर आप में ये आदत है कि आप शेयर को खरीद कर भूल जाइए दोस्तों, आप वही पैसा लगाइए। आप दिमाग में एक चीज़ बना लीजिए, इसको मैं 10 साल तक मेरे को पैसे की ज़रूरत है ही नहीं, चाहे डूबे चाहे कुछ भी हो, तो आपका पैसा ज़रूर क्रिएट होगा दोस्तों अगर ये 5 गलतियाँ आप शेयर मार्केट में नहीं करोगे तो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। एक बार फिर से, आप पेड सर्विस या एडवाइजरी कंपनी से सलाह ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन आप जब तक एनालिसिस करना नहीं सीखें तब तक आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करें। कभी भी लोन लेकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कभी भी दोस्तों फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर के अलावा आपने को शेयर नहीं खरीदने चाहिए जब तक कि आप ट्रेंड नहीं हो जाते। कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए पैसे नहीं लगाएं और कभी भी शेयर को सेल नहीं करें जल्दी। जब आपका बेनिफिट, जो आपके टारगेट हैं, जब तक वो आप हिट नहीं होते आप उसको सेल नहीं करें दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात फिर से एक बार कि कभी भी ट्रेडिंग से बचें। इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन वाली जो ट्रेडिंग है उससे आप जहाँ तक बचेंगे आपको लॉस होने के कम से कम चांसेज होंगे दोस्तों वॉरेन बफेट के पास पूरी टीम है, लेकिन वो भी ट्रेडिंग से बचते हैं, वो केवल इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों। अगर आप ये सब करते हैं तो आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।